हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पूरा कवर किया है वर्ल्ड के ज्योग्राफी को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। गाइस चलिए क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम लोगों ने अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए। चांद ने बहुत सारे नखरे दिखाए, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और 2019 में जो हमारा चंद्रयान सेकंड था वो असफल हो गया था। फिर दोबारा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। उम्मीद करेंगे कि हमारा देश दुनिया का पहला देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। चलिए इसी जोश जुनून के साथ में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पढ़ेंगे भारत का भूगोल और उसका सामान्य परिचय देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा भारत है उसका मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर कोई पूछे कि हमारा भारत किस गोलार्ध में है तो पूरी तरीके से हमारा जो भारत है ये हमारी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर इधर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा देश स्थित है। तो हमारा देश पूरी तरीके से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि ये हमारा भारत है, इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अब सबसे पहला स्थान हो गया, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। हम लोग जनसंख्या की दृष्टि में पहले हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है, जनसंख्या हमारी ज़्यादा हो चुकी है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कैसे समझेंगे एक बार देखिए। हमारा प्यारा भारत है, ये कह रहा है इसका सुदूरस्थ, ये तो हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। तो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन जो भारत का सुदूरस्थ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है, क्योंकि सबसे नीचे यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार है, तो हमारा सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट में स्थित है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, अगर सुदूरस्थ पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। आगे बढ़ेंगे। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु हमारा है कौन सा? इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर, और अगर सुदूरस्थ की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता या गुहार मोती जिसको बोलते हैं गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ पर है? गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्य के उगने का समय का अंतर है वो लगभग 2 मिनट का है। 2 मिनट का नहीं, 2 घंटे का है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हमारी है 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है। 1214.70 किलोमीटर सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। दूसरी तटरेखा वाला सबसे लंबी तटरेखा वाला दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 1962 किलोमीटर है। गोवा राज्यों की में अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है 118 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जो उसकी सीमा है। भारत के 9 राज्यों की जो सीमा लगी हुई है समुद्र तट से लगी हुई है। कैसे देखेंगे? इधर देखिए। पश्चिम की तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे आपको मिलेगा कौन? गोवा के नीचे कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट पर पूछा जाता है तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनके तट से अपनी सीमा को लगाते हैं। अगर पूर्वी बिंदु की तरफ बात करेंगे या पूर्वी घाट की बात करेंगे
पूर्वी बिंदु नहीं, पूर्वी घाट की तरफ देखेंगे तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? ये कि पश्चिम बंगाल, उसके नीचे जाएगा ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पूछा जाता है टोटल राज्य है 9, पश्चिमी घाट में 5 हैं और पूर्वी घाट की तरफ 4। आई होप समझ में आ गया होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। ऑप्शन में या तो प्रयागराज रहेगा या मिर्ज़ापुर या नैनी रहेगा, इसमें से तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से जाती है? ये प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पढ़ते रहिए। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर लद्दाख में। अब इसके नाम देखेंगे, भारत अपने किन पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना। पाकिस्तान की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? तो ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कभी कभी डायरेक्ट इसमें से 3-4 ऑप्शन रहेंगे और पूछेगा इसमें से किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। फिर से देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। चीन की सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से चीन अपनी सीमा को साझा करता है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है। याद कैसे रखेंगे? साब। भूटान गए साब, सा से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। म्यांमार से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। यह हमारा पूर्वी बिंदु हो गया और यहाँ से जो सीमाएं लगती हैं वो म्यांमार के साथ में लगती हैं। तो क्रम भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ में लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो याद रखना है, उत्तर उत्तर बस पंचरवा, उत्तर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बस से बिहार और सिक्किम और पंचरवा से पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान अपनी सीमा लगाता है, किसके साथ में लगती है अफगानिस्तान की सीमा? हमारे लद्दाख के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो याद रखना, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किससे लगती है, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है। क्रम भी पूछता है, इसमें पहला आ जाएगा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर इधर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनके साथ में इसकी सीमा लगती है। तो क्रम याद रखना ज़रूरी है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पिछली क्लासेस में जितने भी जलडमरू मध्य इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के, वो भी कवर कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, एक नए क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ में लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम का आकार कैसा है? अंगूठे के आकार का है। इधर से पश्चिम में नेपाल से सीमा लगती है और पूरब में लगती है भूटान से और उत्तर की इसमें इसकी सीमा लगती है चीन से। तो काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं कि पश्चिम सीमा कौन साझा करता है, किस देश के साथ सिक्किम की लगती है, पूरब के साथ किसकी लगती है और उत्तर के साथ में किसकी लगती है। तो पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान और उत्तर में चीन से अपनी सीमा को सिक्किम लगाता है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है और चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में डुरंड रेखा में भारत ना दे करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे देगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था। 1947 में ये अलग हुआ, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा हो गई वो डुरंड रेखा हो गई है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है तब भारत लगाइएगा, भारत नहीं है तो ऑप्शन में अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों है तो उसके साथ जाना है।
आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। कल को आगे की वीडियो में देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत करते रहिए, बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।